नमस्ते दोस्तों। साहित्य के पिटारे से निकालकर आज सुनते हैं रेखा राजवंशी जी की कहानी ब्यूटी पार्लर। सिडनी की ये सुबह कितनी सुहानी थी। ना जलाने वाली गर्मी थी और ना ही ठिठुराने वाली सर्दी और ना ही तेज हवा थी। मौसम बस परफेक्ट था। ट्रैक पैंट और स्नीकर पहनकर सुबह की सैर के लिए निकल पड़ी। घर में कोई था ही नहीं। आज का दिन मेरा पूरा अपना था। कभी कभी प्रोजेक्ट के सिलसिले में अजय को न्यू कासल जाना होता था और उस दिन अक्सर मैं अपने बचे कुचे सामान को समेटने की कोशिश करती थी। खासकर मेरे अपने पर्सनल काम, जैसे दोस्तों से कॉफी पर मिलना और गपियाना, या झाड़ की तरह बढ़ती हुई आईब्रोज की थ्रेडिंग, वैक्सिंग, या फिर 2 घंटे का रिलैक्सिंग फेशियल करवाना। और जब से कुलजीत का मोबाइल ब्यूटी पार्लर खुला है ना, तब से जब खाली समय मिलता है मैं उसे ही बुला लेती हूँ। मैंने कुछ सोचकर कुलजीत को फोन मिलाया। उधर से कुलजीत की चहकती हुई आवाज आई थी, दीदी मैं आपको ही याद कर रही थी। मैंने हंसते हुए पूछा, आखिर क्यों? कुलजीत बोली, दीदी याद कीजिए, आज से 1 महीना पहले आपने थ्रेडिंग करवाई थी, तो सोच ही रही थी कि आप बुलाने वाली होंगी, है ना? बिना बात बढ़ाकर मैंने कहा, 11 बजे आ सकती हो? क्यों नहीं दीदी, आप कहें और मैं ना आऊं? मिलती हूँ आपसे ठीक 11 बजे, कहकर उसने फोन रख दिया। गोरी चिट्टी पतली सी कुलजीत कैसे अपने ब्यूटी पार्लर का सामान लिए आती है और कैसे चटर पटर बातें करते करते कैसे सबका मन मोह लेती है। उम्र उसकी शायद 30 साल के आसपास हो। मेरे घर तक वह बस से आती है। एक बार उसने बताया कि उसे ऑस्ट्रेलिया आए 9 महीने हुए हैं। उसकी 1.5 साल की एक छोटी सी गोल मटोल बेटी है जिसका नाम है करिश्मा। अभी शादी को 3 साल ही हुए हैं। उसका पति सतिंदर 7 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आया था। रेस्टोरेंट की नौकरी अच्छी नहीं लगी तो अब रात को टैक्सी चलाने लगा है। $600-700 हर हफ्ते कमाने भी लगा है। वीजा की औपचारिकता पूरी होते ही अपनी पत्नी कुलजीत को यहाँ बुला लिया। कुलजीत के आने से पहले तक अजय हैरिस पार्क की एक यूनिट में शेयरिंग में रह रहा था, परंतु अब एक बेडरूम की पुरानी सी यूनिट पैरामेटा में किराए पर ले ली है। कुछ अधिक नहीं, पर गुजारा तो हो ही जाता है। दिन में कुलजीत भी बच्ची को उसके पास छोड़कर 1-2 क्लाइंट्स ढूंढ ही लेती है। कुछ नहीं तो उसका कुछ जेब खर्च ही निकल आता है। मैं सैर करके घर पहुंची। घर में बिखरी चीजों को समेटा, एक कप ब्लैक टी के साथ टोस्ट बनाया और कंप्यूटर पर रिलैक्सिंग मेडिटेशन म्यूजिक लगाकर मैं बाहर पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। बालकनी के नीचे गार्डन में लगे बड़े बड़े लाल गुलाब कितने खूबसूरत थे। ये बात अलग है कि इनकी खुशबू भारत के गुलाबों के सामने फीकी है। पापा के बंगले में लगे हुए बेले और हरसिंगार याद आए। कितना अच्छा लगता था नारंगी डंडी वाले सफेद हरसिंगार चुनना, बेले के फूल तोड़कर माँ के लिए गजरा बना देना। यहाँ यहाँ हरसिंगार तो कहीं नहीं दिखता, पर बहुत से अलग तरह के देशी फूल जरूर दिखाई देते हैं। कई बार बहुत इंटरेस्टिंग होता है उनकी पंखुड़ियों और बनावटों को देखना। मुझे सड़क के किनारे लगे बॉटल ब्रश या गोल्डन वाटर, क्यारियों में खिले बड़े बड़े गुलाबी वाराहाट, लिली या कंगारू पॉ यानी कि पंजे बहुत लुभाते हैं। सबसे अच्छा लगता झाड़ियों में खिला चिड़ियों की तरह दिखने वाला फूल, जिसे लोग बर्ड ऑफ पैराडाइज कहते हैं। कुछ देर में बाहर से उठकर अंदर आ गई मैं और टीवी चला लिया। चैनल 7 पर मॉर्निंग शो चल रहा था। थोड़ी सी पॉलिटिक्स, थोड़ा सा मौसम का हाल और बहुत सारी बेकार की छोटी मोटी बातें। लगा ऑस्ट्रेलिया का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वे अपने मंत्रियों का मजाक बनाने से भी नहीं चूकते। देख ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। ओह, 11 बज गए। दौड़कर दरवाजे तक पहुंची। हेलो दीदी, चहकती कुलजीत की आवाज सुनाई दी। कैसी हो? मैंने फेशियल कराते कराते पूछा। मुझे और क्लाइंट्स मिल गए हैं दीदी। जल्दी ही हम 2 बेडरूम यूनिट में मूव हो जाएंगे और मैं अपने घर में एक छोटा सा पार्लर खोल लूंगी। उसकी आवाज में खुशी थी। मुझे अच्छा लगा। कोई भी जब ऑस्ट्रेलिया आता है उसे स्ट्रगल तो करना पड़ता है। माइग्रेशन की भी प्रक्रिया होती है। रेंटल यूनिट, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर नौकरी तक सब धीरे धीरे ही संभव हो पाता है। कुलजीत हर महीने मेरे पास आती और मुझे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती रहती। मेरी जिंदगी नौकरी, घर, अजय और मित्रों के साथ ना काफी बिजी थी। 3 महीने बाद ही उसका फोन आया कि अब उसने 2 बेडरूम यूनिट किराए पर ले ली है और एक कमरा उसने पार्लर बना दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई। प्लीज दीदी, आप यहाँ आइए और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए प्लीज। बधाई हो, जरूर आऊंगी, मैंने उसे आश्वस्त किया। अगले महीने जब उसका फोन आया तो मैं अपॉइंटमेंट बुक करके उसके घर गई। पैरामेटा के इस सबर्ब में सड़क के किनारे अनेक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी।
देखते देखते पुराने घर यूनिटों में बदल गए थे। लोग बढ़ रहे थे, बहुत से विद्यार्थी थे जो 2 या 3 कमरे की यूनिट में एक साथ रह रहे थे। किसी किसी अपार्टमेंट में तो 10-12 विद्यार्थी एक साथ रहते। लड़कियां भारतीय रेस्तरां में काम कर रही थी। तीसरे फ्लोर पर कुलजीत के घर पहुंचकर घंटी बजाई तो चहकती हुई कुलजीत ने दरवाजा खोला। उसके पार्लर वाले कमरे की तरफ बढ़ी तो उसकी अभिरुचि से प्रभावित हुई। घर तो तुमने बहुत अच्छा डेकोरेट किया है कुलजीत, मैंने कहा। सब कुछ आप जैसे लोगों से ही तो सीखा है दीदी, वह बोली। अच्छा लगा कि एक युवा परिवार सेटल हो रहा है। ठीक ही है, यहाँ सब एक बराबर हैं। भारतीय वैसे भी मेहनती होते हैं, जल्दी ही घर खरीद भी लेते हैं। 1-2 साल में इसके साथ भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सोचकर तसल्ली हुई। सब कुछ वैसा ही चल रहा था कि एक दिन टीवी न्यूज ने मुझे चौंका दिया। एक इंडियन ड्राइवर को कल रात सिटी में कुछ लड़कों ने छुरा मार दिया और वह क्रिटिकल हालत में अस्पताल में भर्ती है। उसके परिवार में 2 साल की बच्ची और पत्नी है। अचानक न जाने क्यों मुझे कुलजीत का ध्यान आया। ओह, ये क्या हुआ? मेरा दिमाग भन्ना गया। दौड़कर गई और कुलजीत को फोन किया। कुलजीत, आर यू ओके? मैंने टीवी में अभी देखा। दीदी, ये क्या हो गया? रोते हुए उसने कहा। उसके स्वर में घबराहट और असहायता थी। घबराओ मत, मैं अभी आती हूँ कुलजीत, मुझे हॉस्पिटल की डिटेल्स बताओ। कहते कहते ही मैंने जूते पहने, पर्स उठाया और गाड़ी की चाबी ली। वेस्ट मीड प्राइवेट मेरे घर से बस 20 मिनट की दूरी पर था। कैसे हो गया ये सब सोचते सोचते मैं हॉस्पिटल पहुंची। बच्ची को गोद में लिए कुलजीत आईसीयू के बाहर बैठी रो रही थी। उसके पास उसकी सहेली और सतेंद्र के कुछ मित्र थे जो बराबर उसे सांत्वना दे रहे थे। सतेंद्र की हालत क्रिटिकल थी। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। सीने पर चाकू से वार किए गए थे। पता चला कि जब सतेंद्र 4 नशे में धुत लड़कों को अपनी टैक्सी में लेकर चला तो वे रेसिस्ट कमेंट्स करने लगे। सतेंद्र ने थोड़ी देर तो सहन किया। उसने बस एक बार कहा, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, तो लड़के गालियां देने लगे और बोले, यू ब्लडी इंडियन, गो बैक टू योर कंट्री, यू बेगर। सामने की सीट पर बैठे लड़के ने उसे धक्का दिया। सतेंद्र ने टैक्सी किनारे पर रोक दी और लड़कों से उतर जाने की रिक्वेस्ट की। बस इतनी सी बात थी कि उन्होंने उसे धकेल कर नीचे गिरा दिया। जाने कैसे एक लड़के ने छुरा निकाली और उसके सीने और पेट पर अनगिनत वार कर दिए और भाग निकले। किसी अन्य ड्राइवर ने पुलिस को फोन किया तो उसे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लाया गया। अब वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। कुलजीत और उसकी 2 साल की बच्ची का भविष्य सोचकर मैं पूरी तरह हिल गई। समझ नहीं आया कि कैसे एक रात में सारी कहानी बदल गई। उसे गले से लगाया, तसल्ली दी और घर चली आई। घर पहुंचकर मन अनमना रहा, दिमाग वहीं अटका रहा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया मल्टी कल्चरल देश है और यहाँ 60 से भी ऊपर देशों के लोग रहते हैं, पर यदा कदा ऐसी घटनाएं तो हो जाती है ना। बड़े पदों पर प्रमोशन की बात हो तो कम क्वालिफिकेशन वाले ऑस्ट्रेलियन को ही नौकरी मिलती है, परंतु सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया शांतिप्रिय देश है। मैं कुलजीत की मित्र का नंबर लेकर चली आई और उसके बराबर टच में थी। शाम होते न होते पूरे भारतीय समुदाय में खबर के साथ रोष भी फैल गया था। उसके मित्रों ने फेसबुक पेज बनाया था, सेव सतेंद्र, और लोग बराबर प्रदर्शन कर रहे थे कि सतेंद्र ठीक हो जाए। उसकी यंग फैमिली से सबको सहानुभूति थी। रात में मैं अजय के साथ कुलजीत से मिलने गई तो काफी लोग अस्पताल के बाहर थे। सतेंद्र के मित्रों के अलावा कुलजीत के पार्लर की क्लाइंट्स भी उसे तसल्ली दे रही थी। पता चला कि कुलजीत और सतेंद्र के परिवार के सदस्य भी शीघ्र पहुंचने वाले हैं। मैंने कुलजीत को गले से लगाया, तसल्ली दी और चली आई। बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। करीब 3 बजे फोन की घंटी बजी। कुलजीत की दोस्त का फोन था। दीदी, सतेंद्र इज नो मोर, डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए। इतना बताकर उसने फोन बंद कर दिया। उसके एक लिंक फॉरवर्ड किया उसने, जिसमें सतेंद्र की बॉडी को इंडिया और कुलजीत को इंडिया भेजने के लिए $1 लाख इकट्ठे किए गए थे। ऐसे समय में कौन साथ नहीं देता। हमने भी जितना संभव हो सका डोनेट किया और जल्दी ही पैसा इकट्ठा हो गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी जल्दी क्या से क्या हो गया। 6 बजे ही कुलजीत के पास जा पहुंची। रोती सिसकती कुलजीत को गले से लगाया। उसकी सूजी लाल आंखें देख मन व्यथित हो गया। उसे तो अपना होश ही नहीं था। उसके सारे सपने जैसे काल की भेंट चढ़ गए। बच्ची को कुलजीत की माँ संभाल रही थी। ऐसे में माँ से बड़ा सहारा कौन हो सकता है। इंडिया में अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस ने चारों लड़कों को अरेस्ट किया और सजा सुनाई। जिस लड़के ने छुरा मारा था उसे 20 साल की जेल हुई और अन्य लड़कों को भी कुछ साल और कुछ महीनों की पेनल्टी दी गई। बाद में पता चला कि कुलजीत 3 महीने बाद अपने भाई के साथ सिडनी आई और 2 हफ्तों में सब कुछ समेट कर पंजाब वापस चली गई। किसी को फोन नहीं किया, ना ही किसी से मिली।
कभी नहीं देखा था कि सपने ऐसे मर जाते हैं। आज भी जब उस यूनिट के पास से गुजरती हूँ तो उसकी चहकती हुई आवाज़ को याद करती हूँ, दीदी कभी आओ ना मेरे पार्लर पर। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी ब्यूटी पार्लर? उम्मीद है पसंद आई होगी, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियों को निकाल कर साहित्य के पिटारे से बाहर। तब तक अपना और अपनों का दिल से, ईमानदारी से बहुत बहुत ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।